स्टूडेंट्स, आज हम चलना हमारा काम है इस कविता की व्याख्या को देखेंगे। चलना हमारा काम है ये कविता सी मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। इस कविता में कवि अपने को राही बताता है। राही जो रास्ते पर पैदल चलता है, उस राही को यहाँ पे कवि अपने को राही कहकर वो संबोधित कहता है। राही जो होता था वो राह पर चलकर दिन रात चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचता है। ठीक है, कवि यहाँ पर कहता है कि चलना हमारा काम है, राही हमारा नाम है। कवि राही के माध्यम से एक राही सुबह से रात तक चलता है, फिर रात में कहीं विश्राम लेकर फिर वो सुबह होते ही चलना शुरू करता है। तब जाकर वो दिन में कि रात में, दूसरे दिन में, रात में, ठीक है, वो जाकर अपने गंतव्य तक पहुंचता है। कभी कभी इससे अधिक समय भी लग सकता है। तो उस राही के माध्यम से कवि जीवन में चलने का भी प्रेरणा देता है। चलना हमारा काम है, राही हमारा नाम है। कवि कहता है कि मैं राही हूँ और मेरा काम चलना है। ठीक है, कवि यहाँ पर कहता है चलना हमारा काम है, राही हमारा नाम है। कवि यहाँ पे राही बना हुआ है और वो कहता है कि चलना ही, क्योंकि राही जो होता है उसको चलना पड़ता है, चलकर ही वो अपने मंजिल तक पहुँचता है। तो राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। और कवि ये भी कहना चाहते हैं कि हम सभी इस जीवन रूपी पथ के राही हैं। यह रहा फूलों से भरी, वह रहा कांटों से घिरी, इससे हमें क्या वास्ता, अच्छा बुरा क्या रास्ता। कवि कहते हैं कि जब वो चलता है तो कभी उसे फूलों से भरी राह मिलता है जो बड़ा ही आरामदायक होता है और उस पथ से वो आराम से चल कर निकल जाता है। लेकिन कभी उसे कांटों से घिरी राह भी मिलता है जिस पर से भी वह चलता है। इससे हमें क्या वास्ता। कवि कहता है कि फूलों से भरी राह मिले या कांटों से घिरी राह मिले, उससे कोई वास्ता नहीं, उससे कोई संबंध नहीं। उसका काम चलना है। अच्छा मिले बुरा मिले, वो सभी को अभिषेक करता हुआ वो चलता है। वो सभी रास्ते पर से वह हिम्मत के साथ चलता है। कभी कहना चाहता है कि जीवन में भी हमेशा एक से समय है हमारे सामने नहीं रहते। जीवन में हमें कभी अच्छे समय मिलते हैं, कभी बुरे समय मिलते हैं। सुख के दिनों में हम उसे बड़ी आसानी से और बड़े आराम से, बड़े आनंद से बिताते हैं। तो दुख के समय भी हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। साहस, हिम्मत और धैर्य के साथ हमें दुख के समय को भी बितानी चाहिए। हमें सुख दुख सभी से मिलाकर ही इस जीवन जो होता है वो सुख दुख से मिलकर ही होता है। अतः हमें सुख के समय, दुख के समय, सभी दुख के दिन, सुख के दिन सभी को हमें समान तरीके से, समान रूप से हमें बिताने चाहिए। दिन हो कि घनी रात हो, चलना हमें अविराम है, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। कवि कहता है कि वो राही है और दिन हो या घनी रात हो, उसे चलते जाना है। अगर वो रुक जाएगा, अगर वो चलना बंद कर देगा तो वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा, अपने प्रिय जनों तक नहीं पहुंच पाएगा। अतः वो अविराम चलता है क्योंकि वह राही है। बिल्कुल जीवन में भी हमें अविराम कर्मठ बने रहना है, हमें आलस से नहीं करना है। अगर हम कर्मठ नहीं बनेंगे, काम नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा यश नहीं फैलेगा, हमारी कीर्ति नहीं फैलेगी और हम अपने अच्छे कामों से इस जगत में अपना नाम नहीं रोशन कर पाएंगे। अपने अच्छे कामों को हम जगत में फैला नहीं पाएंगे, परोपकार नहीं कर पाएंगे। राही मिले कुछ राह में, सब थे पुलक उत्साह में, कुछ बीच में ही रुक गए, अवरुद्ध पाकर झुक गए। कभी कहता है कि जब वह राही है, जब वह राह में चल रहा था, राह पर से चल रहा था, उस समय उसे दूसरे भी कुछ राही मिले थे, कुछ राही और मिले थे, कुछ साथी उसे और मिले थे। वे सब पुलक उत्साह में, शुरू में तो वे सारे उत्साहित थे, आराम से चल रहे थे, उत्साह से चल रहे थे। कुछ बीच में ही रुक गए, अवरुद्ध पाकर झुक गए। लेकिन जैसे ही रास्ते में बाधाओं को पाया, विघ्नों को पाया, अवरोधों को पाया, उन राही, ठीक है, वे जो राही थे, उन अवरोधों को देखकर, उन अवरोधों को पाकर कुछ तो बीच में ही रुक गए। उन अवरोधों को देखकर वो अवरोधों से घबरा गए, वो अवरोधों के आगे अपना माथा टेक लिए और वे रुक गए। कुछ ने सोचा सब भाग्य विधाता के नाम है। उन राहियों में से कुछ ने ये सोचा कि ये सब तो भाग्य विधाता के नाम है, अर्थात गंतव्य तक पहुंचना भाग्य है, गंतव्य तक पहुंचना ये भाग्य विधाता के हाथ है। तो इसलिए यह सोचकर वो अवरोध को देखकर और यह सोचकर वो वापस चले गए। कुछ ने सोचा न फल उनके नाम है। अवरोध को देखकर कुछ ने ये सोचा कि फल या नतीजा
परिणाम उनके लिए नहीं है और ये वो वापस चले गए। हमने सोचा लक्ष्य का निकट धाम है, लेकिन कभी उस अवरोध को देखकर उसने ये सोचा कि लक्ष्य अर्थात उनका घर निकट है। वो अब अवरोध का सामना करेंगे, अवरोध का हिम्मत से सामना करेंगे, साहस से सामना करेंगे, क्योंकि कवि को उसका लक्ष्य निकट ही दिखाई दे रहा था। राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। कवि कहता है चाहे रास्ते में अवरोध आए, चाहे रास्ते में बाधाएं आए, अड़चने आए, लेकिन राही का काम तो चलना है। उसे उन अवरोधों से सामना करते हुए, टकराते हुए आगे बढ़ना है। अर्थात जीवन में भी हमें ऐसे बहुत समय मिलेंगे जब जीवन में हम जीवन में भी हमें ऐसे कुछ समय मिलेंगे जहां हमें हिम्मत के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि जीवन में हमेशा समय हमें एक समान सा नहीं मिलेगा। अतः हमें आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हम इस जीवन रूपी पथ के राही हैं। गिरे तुमने रोका हमें, तूफानों ने टोका हमें, पाथे सारा चुक गया, हारा पथिक रुक गया। पाथे सहारा, रास्ते में पथ पर पाथे भोजन होता है। कभी यहाँ पे कह रहा है गिरी पहाड़, तुम चोटी। गिरी तुमने रोका हमें, कभी कहता है कि रास्ते में उसे पहाड़ मिले, रास्ते में उसे ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियां मिली। पहाड़ों की चोटियों ने कवि को रोका, पहाड़ों की चोटियां ने कवि के लिए अवरोध पैदा किया, रुकावटें पैदा की। रास्ते में उसे तूफान मिले, घने तूफान, बड़ी बड़ी तूफानें मिली। तूफानों से कभी टकराया, कभी उन तूफानों का मुकाबला करता रहा। पाथे सारा चुक गया, कभी कहता है कि रास्ते में उसका सारा भोजन जो कि उसके लिए सहारा था, वो सारा खत्म हो गया था। अवरोधों से टकराते टकराते, बाधाओं से लड़ते लड़ते कवि का सारा भोजन खत्म हो चुका था। हारा पथिक रुक गया। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह हारा हुआ पथिक है, शायद वह जीत नहीं पाएगा, वह हारा हुआ प्रतीक है, और वह थोड़ी देर के लिए रुक गया। यह जानकर अच्छी तरह जोखिम भरा अंजाम है, और कवि को ऐसा प्रतीत होने लगा कि जोखिम भरा अंजाम है, अर्थात उसका नतीजा बड़ा ही जोखिम, उसका वो जिस रास्ते पर जा रहा है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस रास्ते से होकर जा रहा है, वह रास्ता जोखिम से भरा हुआ है। शायद उसके प्राणों के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन मनी मन वह सोचता है कि वह राही है, उसे आगे बढ़ना है। मझधार में हम बढ़ चले, रक्षक हमारा नाम है। रे कहते हैं कि विपत्तियों को देखता हुआ भी, अवरोधों को पाता हुआ भी, बाधाओं को पाता हुआ भी, रुकावटों को देखकर भी वह रुका नहीं, वह आगे बढ़ चला, क्योंकि उसे लगता है कि उसका रक्षक तो उसका ईश्वर है। ईश्वर उसकी रक्षा करेगा, ईश्वर उसकी रक्षा को अवश्य करेगा, लेकिन वह नहीं रुकेगा। वह जितना भी रास्ता जोखिम से भरा हो, फिर भी वो उस जोखिम भरे हुए रास्ते पर भी वो चलेगा, क्योंकि उसका काम आगे बढ़ना है। जीवन में भी हमें कभी कभी ऐसे समय मिलते हैं जब ऐसा लगता है कि रास्ता जोखिम भरा हुआ है। जीवन में कभी कभी ऐसे काम हमें करने पड़ते जब लगता है कि ये काम खतरे से कम नहीं है, लेकिन अगर उसका परिणाम अच्छा है, अगर वो परोपकारी है, तो हमें उन कामों को भी हिम्मत और साहस के साथ करना चाहिए। ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। जीवन के पथ पर हमें रुकना नहीं है, जीवन के पथ पर हमें चलते जाना है। अगर चलते चलते अगर हम मृत्यु को भी वरण करते हैं, तो भी हमारा यश पूरे विश्व में फैल जाता है, समाज में फैल जाता है। हमारा नाम राही है, हम आलस से नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर कवि हमें बड़े अच्छी सीख देता है, हमें कर्मठ बनना चाहिए, आलस्य का वरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मठ जो बनता है वही जीवन में अच्छा काम कर पाता है, अपनी यश फैला पाता है, और वो परोपकारी होता है, और सभी ओर उसकी सफलता, यश और कीर्ति फैल जाती है। धन्यवाद स्टूडेंट।